हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला के हमने 3 से 4 पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में उसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद लगभग एक पार्ट और आएगा, जिसके बाद ये टॉपिक अपना समाप्त हो जाएगा। हम ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर वही चीजें पढ़ेंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और फालतू की कोई भी चीजें इस पे आपको पढ़ाने को नहीं मिलेगी। अभी पटवारी का एग्जाम हुआ, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, कहीं क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से आपको पेपर में देखने को मिले हैं। लगभग पटवारी में तो 30 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से आए हैं, और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे वो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, वो भिवाड़ी वाली फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही है, वो सीधी ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से वो क्वेश्चन वहां पर देखने को मिला है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की हस्तकला। टॉपिक तो पुराना चलता आ रहा है, उसका जो आज हम 4 से 5 कलाओं के बारे में हम आज देखेंगे। तो बिना देरी करे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हाथी दांत के खिलौने व मूर्तियां। हाथी दांत के खिलौने व मूर्तियां जयपुर और उदयपुर की फेमस है। आपसे तो यही पूछेगा कि हाथी दांत के खिलौने व मूर्तियां कहाँ की फेमस है, तो ये जयपुर और उदयपुर की फेमस है। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने बागुड़िया कहते हैं। जो मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछ ले तो बागुड़िया। ऐसे भी पूछ सकता है कि बागुड़िया क्या है, एक प्रकार का महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के वस्त्र, राजस्थान का लोकगीत या फिर हाथी दांत का आभूषण। तो हाथी दांत के जो खिलौने हैं वो बागुड़िया कहलाता है। ठीक है। गोफण क्या है, आपने गोफण के बारे में सुना ही होगा। पत्थर फेंकने का एक तरह का औजार है, एक तरह की गिलोन होती है जिसको पक्षियों और जानवरों को भगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, पक्षियों को मारने के लिए। गोफण पत्थर फेंकने का एक प्रकार का औजार है। ठीक है। उस्ता कला की बात करें या मुनवती कला की बात करें तो ये बीकानेर की फेमस है। कई बार एग्जाम में आया है कि उस्ता कला कहाँ की फेमस है, तो बीकानेर की फेमस है। क्या होता है इसमें, तो ऊंट की जो खाल होती है उस पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है, और जो कलाकार होते हैं उसको उस्ताद कहते हैं। ठीक है, कलाकार उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। और कलाकारों की बात करें हम तो इसमें 2-3 के नाम के पीछे उस्ता उस्ता आएगा। इसामुद्दीन उस्ता 1985 में पद्मश्री, रुकनुद्दीन उस्ता और मोहम्मद हनीफ, ये जो उस्ता कला है उसके कलाकार है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि उस्ता कला के विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1975 में किसके लिए, तो उस्ता कला के विकास के लिए बीकानेर में उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई 1975 में। ठीक है। अब हम मथेरना की हम बात करें तो अपने आप को जो मथेरना जो कलाकार होते थे वो अपने आप को मथेरण या फिर महात्मा कहकर बुलाते थे। ठीक है। जिस जिस प्रकार से उस्ता कला बीकानेर की फेमस है, उसी प्रकार से मथेरना कला भी बीकानेर की फेमस है। अपने आप को मथेरण या महात्मा कहते थे। और पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र इसमें बनाए जाते हैं। जो मथेरना कला है ये पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके जो कलाकार है इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, मुन्नालाल और मुकुंद, ये दोनों कलाकार मथेरना कला से जुड़े हुए हैं। कौन कौन, मुन्नालाल और मुकुंद। बीकानेर चित्रशैली के विकास में भी योगदान दिया है इसने, मथेरना कला ने। जो बीकानेर की चित्रशैली बाद में उसका विकास हुआ, उसके विकास में भी मथेरना कला ने योगदान दिया है। ठीक है। अब काशीदाकारी की हम बात करेंगे कि जो काशीदाकारी कला है ये विभिन्न धागों से कपड़ों पर एक तरह से डिजाइन बनाई जाती है। जो काशीदाकारी है, गाँव में आपने भी सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के धागे होते हैं, उनसे कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है, उसको काशीदाकारी कला कहते हैं। और इसका प्रमुख केंद्र है बाड़मेर और जैसलमेर। यहाँ पर प्रमुख काशीदाकारी का काम किया जाता है बाड़मेर और जैसलमेर में। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध है काशीदाकारी कला के लिए। इंपोर्टेंट याद रखना आप कि रूमा देवी किससे जुड़ी हुई है, तो काशीदाकारी कला से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब मूर्ति कला की बात करें तो सबसे पहले मूर्ति कला कहाँ की फेमस है, तो जयपुर की मूर्ति कला फेमस है। लाल पत्थरों की मूर्तियां थाना गाजी, अलवर और सिकंदरा दौसा की प्रसिद्ध है। जो लाल पत्थरों की जो मूर्तियां आपने देखी होगी बहुत से सारे मंदिरों में भी देखने को मिलती है। तो लाल पत्थरों की मूर्तियां थाना गाजी, अलवर और सिकंदरा दौसा में प्रसिद्ध है। मूर्ति कला के प्रमुख कलाकार है, एक तो है अर्जुन लाल प्रजापति,
जिनको 2010 में पद्मश्री दिया गया था मूर्ति कला के लिए। किनको? अर्जुन लाल प्रजापति जी को 2010 में पद्मश्री। तलवाड़ा बांसवाड़ा गांव में सोमपुर जाति, ध्यान से सुनो, तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है, तलवाड़ा बांसवाड़ा गांव में सोमपुर जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब तलवाड़ा एक गांव है बांसवाड़ा में, वहां के जो सोमपुर जाति के जो लोग हैं वो काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। अब पिछवाई की बात करें, जिससे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पिछवाई क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं से संबंधित इसमें चित्र बनाए जाते हैं, उनके घटनाओं से संबंधित चित्रांकन किया जाता है, और श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसके पीछे कपड़ों पर यह चित्रकारी की जाती है। ठीक है। जैसे मेरे को मान लो कि मैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हूँ और मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, तो ये एक तरह से कपड़ा है, पर्दा है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की लीला हो, घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए या फिर उनका चित्रांकन किया गया। ठीक है। ये हो गया मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रांकन करना। इसके कलाकार कौन कौन थे ये आप याद रखना कि जो पिछवाई के कलाकार है उसमें एक तो लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा, ये प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकार है। तो इस प्रकार से आज हमने 4 से 5 कलाओं के बारे में देख लिया। एक बार अच्छे से इसका रिवीजन में करवा दूं आपको। हमने सबसे पहले देखा हाथी दांत के खिलौने व मूर्तियां जयपुर व उदयपुर की फेमस है। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने होते हैं उसको बागुड़िया कहते हैं। गोपण पत्थर फेंकने का औजार है एक तरह का। और उस्ता कला या मुनवती कला बीकानेर की फेमस है। ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है उस्ता में, और इसके जो कलाकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता, देखो उस्ता आ रहा है अधिकतर के पीछे, इसामुद्दीन उस्ता 1985 में पद्मश्री उस्ता कला के लिए। और रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ, ये उस्ता कला के कलाकार हैं। उस्ता कला के विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई। मथेरना कला बीकानेर की फेमस है। अपने आप को मथेरना महात्मा कहते हैं। पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कलाकार मुन्ना लाल और मुकुंद मथेरना के। ठीक है। बीकानेर चित्रकला के विकास में भी मथेरना कला ने योगदान दिया। काशीदाकारी कला की बात करें तो विभिन्न धागों से कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है। प्रमुख केंद्र बाड़मेर, जैसलमेर। बाड़मेर की रूमा देवी जो काशीदाकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति कला जयपुर की फेमस है। लाल पत्थरों की मूर्तियां थाना गाजी अलवर, सिकंदरा दोसा। और कलाकार है अर्जुन लाल प्रजापति, 2010 में पद्मश्री। तलवाड़ा बांसवाड़ा गांव में सोमपुर जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। पिछवाई कला भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण है। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी। कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा। इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको इस चैनल से कुछ हेल्प मिले तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।